भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देशवासियों का यह संकल्प पत्र है। और मोदी ने उसकी गारंटी ली कि उसको हमें पूरा करना है। ऐसे संकल्प पत्रों को क्या कहते हैं, उसको 24 समूहों में उसको बांटा गया है और फिर 10 सोशल ग्रुप में उसमें जैसे गरीब है, युवा है, मध्यम वर्ग है, मछुआरे हैं, वंचित वर्ग है, सीनियर सिटीजन है, पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ऐसे इस सबको शामिल किया गया। और वहीं पर गवर्नेंस को भी 14 सेक्टरों में बांटा गया है। यानी आप अगर उन सारे घोषणा पत्रों को आप देखेंगे, जब आप उस पर अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और संकल्प पत्र का सार इतना ही है कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि भाई मोदी की गारंटी, यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। और भाजपा ने आज तक जो कहा है उसको भाजपा ने पूरा किया है। ये इस देश की जनता उसको रियलाइज करती है, उसको स्वीकार करती है। जितने भी वादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ काल से, जब स्थापना काल से जितने भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की रही है और जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे हमने कोर इशू भी कहा कि जनता के बीच हम सब जाते रहे और जब अवसर मिला पूर्ण बहुमत की 303 सीटें देकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने बनाई, तो उन सारे मुद्दों को सरकार ने पूरा कर दिया। जो असंभव सा लगने वाला कार्य को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसमें कई आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त करना हो, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर जहां पर मार्ग उसके प्रशस्त करना, सीएए हो, यानी जितनी भी प्रकार के ऐसे मांगे थे वो सबको, जो कभी कोई उसकी मजाक लोग करते थे, हंसी उड़ा खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन वैसे असंभव काम को संभव कर दिखाया देश के प्रधानमंत्री जी ने। और देश की जनता उसको स्वीकार करती, उसको जानती है। इसलिए मोदी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र में तो कहा कि भारत को हमें विकसित भारत बनाने का, और इस पर भी देश की जनता को पूरी तरह से विश्वास है। और इसलिए आप देखें कि 2014 से लेकर के 2019 और 19 से लेकर के 2024, यानी इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया, गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में, मैंने क्या कहते हैं कि कल्पना से कहीं बाहर है। कोई सोच भी नहीं सकता है इतनी कम समय में इतना काम करना, और वो भी उस क्षेत्र के लिए काम करना जहां पर कोई सोचता नहीं था कि वहां भी कोई काम हो। तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई कैसे काम, तो मैं जिस बात को बार बार हम सब लोग कहते भी हैं, आप सबको ध्यान में, भाई कोरोना काल की आप याद करिए किस प्रकार की हालत देश में बनी हुई थी। सब कुछ बंद हो गया था तो लोगों को लगता था कि पता नहीं कि आप कैसे जी पाएंगे, गरीब खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की 80 करोड़ आबादी को उस समय से, यानी कह सकते हैं मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना। और संकल्प पत्र में ये भी कल घोषणा के परसों नहीं कल देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ, तो कहा कि अगले 5 वर्षों तक
देश के उन सभी गरीबों को ये जो 5 किलो अनाज है वो मिलते रहेगा। यानी कोई भी गरीब भूखे नहीं सोएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। ये बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि देश के 80 करोड़ की आबादी अगर यूरोप, अमेरिका सब आबादी को जोड़ देंगे तो 80 करोड़ की आबादी होती है। और उन्होंने अगले 5 वर्षों तक गरीबता की वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिए। और उसके बाद फिर गरीबों के भोजन तक ही नहीं, बल्कि गरीब अगर बीमार होते थे तो पहले उनका इलाज नहीं हो पाता था पैसे के अभाव में। गरीब यूं ही बेचारा घर में ही पड़े रह जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही उन गरीबों के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा, ताकि गरीब अच्छे से अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की वो इलाज की सुविधा को उपलब्ध करा सके। इसको और विस्तार देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें कहा कि सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 70 साल पूरा हो गया हो, चाहे वो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्यम वर्ग के क्यों ना हो, उनको भी इस आयुष्मान योजना के लाभ उनको भी उपलब्ध होंगे, उनको भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आप जानते हो कि कोई गरीब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे तो उनकी जो पैसे के अभाव में बीमार होने के बाद उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में भी चिंता की। तो इस प्रकार से इस देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए पहले भी प्रधानमंत्री आवास पूरे 10 वर्षों में 4 करोड़ से कहीं अधिक आवास बना करके दिया गया है। और इस संकल्प पत्र में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया कि आने वाले कल और 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि इन 10 वर्षों में कई परिवार कोई छूट भी गए थे, कई लोग बढ़ भी गए हैं परिवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे, सबको अपना घर हो। ये स्वप्न हर लोग देखते हैं, हर लोग कल्पना करते हैं जीवन में अपना एक घर बने। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी 3 करोड़ नए मकान और देने का आश्वासन नहीं बल्कि संकल्प जनता के सामने दोहराया। और उसके साथ साथ यानी कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को सहयोग करते हैं वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन रोजगार की अवसर पैदा हो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग हब भारतवर्ष को बनाना। आज भी आप देखते होंगे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हम अनाज सप्लाई करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग हब अगर भारत में बनता है तो एक प्रकार से किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा उत्पादन का, और दूसरा उत्पादित वस्तु का जो यहाँ प्रोसेसिंग होगा, निर्माण होगा, तो उसका भी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और फिर दुनिया को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो जिसे बार बार लोग कहते हैं कि भाई अपोजिशन वाले कहते हैं ना कि भाई इन्होंने रोजगार की तो बातें नहीं की, नौकरी की तो बातें नहीं की, तो इन क्षेत्रों में तो रोजगार के ही अवसर पैदा होंगे। फिर हमारे देश में जो टूरिज्म का सेक्टर को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया है, यानी उसके लिए जो वर्ल्ड क्लास का सब कुछ सुविधा होना चाहिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें हो रही है। तो आज इसको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी कहा है कि हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं है, नए द्वार भी खुलेंगे उसमें से। और
21वीं सदी के भारत में हम बुनियादी जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको आप सब लोग रोज देख रहे होंगे किस प्रकार से तैयार हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर आप देखें, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई सेवा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सेवा का बहुत सारे क्षेत्र है। जैसे आपने कहा कि क्या कहते हैं, इन 10 वर्षों में 350 से अधिक ऐसे मेडिकल कॉलेज भी नए बने, 15 एम्स भी बना, IIT, IIM। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की काम जहां पर लोग काम कर रहे हैं, तो रोजगार की नए अवसर कहां कहां से कैसे पैदा हो सकता है, तो इस पर इस संकल्प पत्र में काफी ध्यान दिया गया है, उस पर काफी प्रयास किया गया है कि भाई हम रोजगार के अवसर को कहां कहां से सृजित हो सकता है। यानी देश में लोग निवेश भी होगा तो नौकरी के अवसर भी यहां पैदा होंगे। फिर इस घोषणा पत्र में युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों युवा जब कोई एग्जाम देते हैं कंपटीशन की, तो कई जगह जगह पर पेपर लीक होता है, उससे बड़ी परेशानी होती है। उस पर भी संकल्प पत्र में कहा गया कि उस पर भी कानून बनाया जाएगा, सख्ती से उसको लागू की जाएगी, ताकि जो इस प्रकार की गड़बड़ करते हैं उसको सजा दिया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शिता किया जाएगा। किसानों के लिए जो 6,000 रुपया मिलता है आगे भी वो मिलता ही रहेगा। और हम खाद्य तेल और दाल ये सब जो बाहर से मंगाते हैं उसमें से आत्मनिर्भर भारत बने, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई की सुविधा उसको और बढ़ाई जाएगी। फिर अनुसंधान के क्षेत्र में भी काफी काम किया जाएगा। फिर महिलाओं के लिए जो अभी तक देश में 1 करोड़ लाखपति दीदी बने हैं, ऐसे जो ग्रुप के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है इसको 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ऐसे जे ग्रुप के तहत लाखपति दीदी बनाने का। इसमें काफी जोर शोर से काम चल रहा है। उसको व्यवसाय के साथ, उद्योग के साथ कैसे उसको जोड़ा जाए, उसकी पूरी प्रयास चल रही है। रेल का मैं अभी आप सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी देश के अंदर में बढ़ रहा है, आप सबने देखा ही होगा।